हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर फिजियोलॉजी एंड इंजरीज इन स्पोर्ट्स डिस्कस करने जा रही हूँ। इस वीडियो से रिलेटेड जो इंजरी इन स्पोर्ट्स का पार्ट है वो मैंने ऑलरेडी उसका वीडियो पहले ही बना रखा है, तो आप क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन की प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो देख सकते हैं। और साथ ही आपको इस इंजरी वाले पार्ट का जो वीडियो है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे, तो आप वहां से भी क्लिक करके डायरेक्टली उस टॉपिक पर जा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो जो इस टॉपिक में हमको पढ़ना है वो हमको पढ़ना है मेनली फिजियोलॉजी, कि फिजियोलॉजी से रिलेटेड कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। हमारे वेलनेस के कंपोनेंट को, या अगर हम फिट रहते हैं, वेलनेस नहीं एक्चुअली यहाँ फिटनेस आना चाहिए, जो हमारी फिटनेस है वो किन किन कंपोनेंट्स पे डिपेंड होती है। तो जनरली 4 कंपोनेंट्स पे डिपेंड होती है। हमारी स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी। ये चारों कंपोनेंट्स मिलके वर्क करते हैं, जिससे हम ये डिटरमाइन कर पाते हैं कि पर्टिकुलर पर्सन कितना फिट है। तो उन्हीं फैक्टर्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पहला टॉपिक हमारा जो है वो है स्ट्रेंथ। तो फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्ट्रेंथ, यानी कि वो फैक्टर्स हम यहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे जो आपकी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। यानी अगर हमारे शरीर में स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है तो ये कौन से फैक्टर्स होंगे जो इसको अफेक्ट कर रहे हैं। तो पहला पॉइंट देखते हैं, साइज ऑफ द मसल्स। लार्जर मसल्स कैन एक्सर्ट ग्रेटर फोर्स देन स्मॉलर वंस। अगर हमारी मसल्स लार्ज हैं, अगर मसल्स का जो हमारा कॉम्पोजिशन है वो लार्ज है, तो उस केस में हम किसी भी चीज पर फोर्स ज्यादा लगा पाएंगे। उन लोगों की फोर्स ज्यादा होगी जिनकी मसल्स लार्ज होती हैं। एंड देन स्मॉलर वंस। मसल साइज कैन बी इंक्रीज बाय वेट ट्रेनिंग। और हम मसल साइज को, यानी हमारे जो मसल्स होते हैं, मस्कुलर बॉडी जिनको हम कहते हैं, उनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं। इसीलिए अगर आप देखें कि तो लोग जिम वगैरह जाते हैं तो उनकी मसल्स जो होती हैं थोड़ी बाहर की ओर निकल आती है, यानी कि क्या किया, मस्कुलर बॉडी को और हमने फिट किया। ठीक, तो वो वेट लिफ्टिंग या वेट ट्रेनिंग वगैरह अलग अलग होती हैं, उनसे हमारे मसल साइज बढ़ सकते हैं। हम उसे ट्रेनिंग के हेल्प से अपनी मसल साइज को बढ़ा सकते हैं, और जब मसल साइज को बढ़ा लेंगे तो हमारे उन्हीं मसल्स में स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा अच्छे से डेवलप हो पाएगी। सो साइज ऑफ द मसल्स, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट है हमारा लेंथ ऑफ लिम्स एंड मसल्स। हमारे हाथ और पैर की जो लंबाई होती है, लिम्ब होते हैं, वो भी हमारी स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। शॉर्ट लिम्ड इंडिविजुअल एबल टू लिफ्ट मोर वेट। जो लोग शॉर्ट लिम्ड वाले होते हैं, यानी आप कह सकते हो जिनके हाथ और पैर थोड़े शॉर्ट होते हैं लेंथ में, वो लोग ज्यादा वेट को लिफ्ट कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके में जो स्ट्रेंथ की कैपेसिटी होती है वो उनकी शॉर्ट मसल की वजह से और ज्यादा बढ़ जाती है। दे आर एडवांटेजियस फॉर लेवरेज फैक्टर। उनके अंदर एक लेवरेज फैक्टर का बेनिफिट हो जाता है। इसको ऐसे समझिए कि कोई छोटा लेंथ का अगर डंडा है, उससे आप किसी चीज पर फोर्स लगा रहे हैं, आपका फोर्स ज्यादा लगेगा। और वहीं कोई लंबा सा डंडा है और आप काफी डिस्टेंस पे खड़े और तब आप पर्टिकुलर चीज पर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स कम लगेगा। यही चीज आपके हाथ पैर का होता है कि अगर हमारे लिम्ब शॉर्ट हैं तो उस केस में हम ज्यादा वेट लगा पाएंगे। क्यों? लेवरेज फैक्टर की वजह से। इन कॉन्ट्रास्ट दोज हु हैव लॉन्ग मसल्स कैन डेवलप मोर स्ट्रेंथ। और वहीं अगर हम मसल्स की लेंथ की बात करें तो मसल की लेंथ, ये लिम्ब की लेंथ और मसल की लेंथ दोनों अलग बातें हैं आपकी। लिम्ब की जो लेंथ होती है वो शॉर्ट होगी तो हम ज्यादा वेट उठा पाएंगे या ज्यादा स्ट्रेंथ लगा पाएंगे। वहीं अगर हमारी मसल्स लॉन्ग होंगी, ठीक है, जो मसल कॉम्पोजिशन है वो अगर लॉन्ग होगा तो हम ज्यादा स्ट्रेंथ लगा पाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, सेम नहीं है। ठीक, तो मेन आपके याद करने के लिए ये है कि शॉर्ट लिम्ब होंगे तो आप ज्यादा वेट उठा सकते हो, आप किसी चीज पर फोर्स ज्यादा लगा सकते हो। और वहीं अगर आपके मसल्स लॉन्ग होंगे तो हम किसी चीज पर ज्यादा स्ट्रेंथ लगा पाएंगे। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 3, जेंडर। एज मेन हैव मोर मस्कुलर टिश्यूज बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन। जो
मेन की जो मसल्स होती हैं, जो उनकी मसल स्ट्रक्चर होता है, उसमें उनके टिश्यूज ज्यादा होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनके शरीर में टेस्टोस्टेरोन जो मेल हार्मोन होता है वो ज्यादा होता है। इसी वजह से वो जब किसी चीज पर स्ट्रेंथ लगाते हैं तो वो ज्यादा लगती है। क्यों है ऐसा? क्योंकि उनके मस्कुलर टिश्यूज में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा ज्यादा होती है। सो दे पुट मोर स्ट्रेंथ देन वुमेन। इसीलिए जब कोई मेल पर्सन किसी चीज पर अपना जोर लगा रहा है, स्ट्रेंथ लगा रहा है, तो वो ज्यादा लगती है। देन आते हैं फोर्थ पॉइंट, बॉडी वेट। हेवी वेट होल्डर्स हैव मोर स्ट्रेंथ देन लाइटर वेट एज दे कैन लिफ्ट हेवी वेट। अगर हम वेट की बात करें, अगर आपकी बॉडी का वेट ज्यादा है तो उस ज्यादा बॉडी वेट की मदद से आप ज्यादा स्ट्रेंथ किसी चीज पर लगा पाओगे, आप ज्यादा हैवी वेट को कैरी भी कर पाओगे, भार को ज्यादा उठा पाओगे। क्यों? बॉडी उसके जस्ट इक्वल है, यानी आपकी बॉडी भी हैवी है तो आप किसी चीज पर स्ट्रेंथ भी ज्यादा लगा पाएंगे। और वहीं अगर कोई पतला दुबला व्यक्ति है जिसका वेट कम है तो वो अपनी स्ट्रेंथ को कम लगा पाएगा। ये ऐसे समझिए कि कोई मोटा आदमी अगर किसी को कस के पकड़ लेता है तो वो ज्यादा जोर पता चलता है उसका, और वहीं कोई पतला दुबला आदमी किसी का हाथ झटक के पकड़े तो उसमें ज्यादा जोर पता नहीं चलता। तो बॉडी वेट का असर बिल्कुल हमारे स्ट्रेंथ पे पड़ता है। नेक्स्ट आते हैं पॉइंट ऑफ टेंडेंस इंसर्शन। Persons whose bicep tendons attaches to their form farther from their elbow joint have biomechanical advantage। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जिनके बाइसेप्स, यानी आप समझ लीजिए पॉइंट ऑफ टेंडन क्या होता है, जहां से आपके बाइसेप्स जो हैं वो एल्बो से अटैच हो रहे हैं। अगर ये एल्बो से अटैच होने वाले जो आपके बाइसेप्स हैं इनका डिस्टेंस ज्यादा होगा तो आपकी किसी भी चीज पर फोर्स भी ज्यादा लगेगी, आप ज्यादा सामान लिफ्ट कर पाओगे। अगर इनके बीच डिस्टेंस दूरी का होगा, फार्दर होगा, दूर हो गए आपके एल्बो और आपके बाइसेप टेंडेंस वगैरह, तो आप किसी भी चीज पर फोर्स ज्यादा लगा पाएंगे। ठीक। और वहीं अगर ये आपके एल्बो और आपके बाइसेप्स की दूरी कम होगी तो आपका फोर्स कम लगेगा। तो इसको हम पॉइंट ऑफ टेंडन इंसर्शन कहते हैं, जहां आपके टेंडेंस आके मिल रहे हैं। तो अगर वो उनकी लंबाई लंबी है तो आप फोर्स ज्यादा लगा पाओगे, वहीं उनकी लंबाई कम है तो आप फोर्स कम लगा पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं मस्कुलर कॉम्पोजिशन या मसल कॉम्पोजिशन। इंडिविजुअल्स हैव हायर परसेंटेज ऑफ फास्ट ट्विच फाइबर्स इन देयर मसल्स आर सुपीरियर इन स्ट्रेंथ। अगर हम बात करें तो हमारा मसल कॉम्पोजिशन यानी हमारी मसल्स दो तरह के फाइबर से मिलकर बनती हैं। ये ऑलरेडी मैं आपको कई बार बता चुकी हूं, जैसे फास्ट ट्विच फाइबर मसल और स्लो ट्विच फाइबर मसल। फास्ट ट्विच फाइबर मसल्स जो होते हैं वो आपके मसल्स को वर्क करने में और ज्यादा स्फूर्ति प्रदान करते हैं, बहुत ज्यादा पावर देते हैं, बहुत ज्यादा एनर्जी देते हैं आपको। तो जितना ज्यादा इनकी परसेंटेज हाई होगी किसी के शरीर में, यानी आपके फास्ट ट्विच फाइबर मसल जितने ज्यादा होंगे मसल्स में, उतना ही ज्यादा आप किसी चीज पर अपना जोर लगा पाएंगे एज कंपैरिजन टू स्लो ट्विच फाइबर होल्डर्स। और वहीं जिनके शरीर में स्लो ट्विच फाइबर मसल की मात्रा ज्यादा होगी, परसेंटेज ज्यादा होगी, उनकी स्ट्रेंथ भी कम होगी। But these fibers cannot be increased by training as their number of presence depend on genetic factor। लेकिन अगर हम बात करें कि क्या मैं ये फास्ट ट्विच फाइबर मसल अपने शरीर में एक्टिव कर सकती हूँ, इनकी परसेंटेज को बढ़ा सकती हूँ, तो ऐसा नहीं होता है, क्योंकि ये जीन्स के फैक्टर होते हैं, जेनेटिक फैक्टर में आते हैं। हम इनको ट्रेनिंग से बढ़ा नहीं सकते, इनकी परसेंटेज ट्रेनिंग से नहीं बढ़ सकती है। सो दिस इज व्हाट मसल कॉम्पोजिशन। नेक्स्ट 7th पॉइंट और आज के वीडियो का लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ द नर्व इम्पल्स। मसल्स हैव सेवरल मोटर यूनिट्स। इसको थोड़ा ध्यान से पॉइंट को समझिएगा कि हमारे नर्व इम्पल्स यानी जो इम्पल्स या जो हमारी नसें जो होती हैं, जो कम्युनिकेशन देती हैं हमारे नर्वस सिस्टम से ट्रांसफर करके, वो कैसे वर्क करती हैं और वो हमारी स्ट्रेंथ में क्या मदद करती हैं। हमारे मसल्स जो होते हैं उनमें अलग अलग मोटर यूनिट्स होती हैं। ठीक है। दीज यूनिट्स कॉन्ट्रैक्ट व्हेन नर्व इम्पल्स स्टिमुलेट्स। जब हमारी नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो जब अट्रैक्ट करती हैं यानी कि स्टिमुलेट करती हैं इन मोटर यूनिट्स को, तो ये मोटर यूनिट्स और तेजी से वर्क करने लगती हैं। So when these impulse stimulate more number of units, it increase the strength of muscle। जब हमारी नर्व इम्पल्स जो होती हैं वो मोटर यूनिट्स को ज्यादा अट्रैक्ट करें, ज्यादा स्टिमुलेट करें, उन पर ज्यादा जोर डालें, या आप कह लीजिए कि आपकी मोटर यूनिट्स को एक्टिव कर दे, तो मोटर यूनिट्स एक्टिव हो जाने की वजह से आपकी मसल्स जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप किसी भी चीज पर स्ट्रेंथ ज्यादा लगा पाते हो। तो जितनी एक्टिव आपकी ये नर्व इम्पल्स है शरीर में,
जितना स्ट्रांग, जितना एक्टिव आपका नर्वस सिस्टम है और जितनी तेजी से वो नर्व इम्पल्स पहुंचा पा रहा है आपके मोटर यूनिट्स को, जो कि मसल्स में मौजूद होती हैं, तो उतनी ही तेजी से, उतने ही ज्यादा पावर के साथ आप किसी चीज पर अपनी स्ट्रेंथ को अप्लाई कर पाएंगे। तो ये आज हमने 7 फैक्टर्स पढ़े जो आपके स्ट्रेंथ को अफेक्ट करते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो। अगर कहीं कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगी। बाकी अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको फिजिकल एजुकेशन के सारे चैप्टर के रिलेटेड वीडियोस मिल जाएंगे। और बेल आइकन पे जरूर क्लिक करिएगा ताकि मेरे वीडियो डालते ही नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे हाईलाइट हो जाए। बाकी थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।